जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर 4 बौद्ध धर्म और जैन धर्म को वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, जो कहीं ना कहीं ये प्रश्न कई बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है। ये पेपर में छपने वाली प्रश्न होगी। आप लोग पूरे शिद्दत के साथ बने रहेंगे पूरे वीडियो तक, ठीक है। कही जाती है कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। यानी कहीं ना कहीं जो आपका मेहनत लगातार जारी रखिए, लगातार जारी रखने से आपका मंजिल तो मिलेगा ही और मिलने का मज़ा भी आएगा, ठीक है। जाने क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन। इसके पहले वाले प्रश्न उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, बाणभट्ट ने कदम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो इसका ऑप्शन द हो जाएगा, पाशुपत। क्वेश्चन नंबर 13 है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ऑप्शन ब हो जाएगा, बोध गया में। कहाँ हुई? बोध गया में। जो बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है, याद रखेंगे। जो गया बिहार का एक जिला है। क्वेश्चन नंबर 14 है, श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, जैन धर्म से था। किसे था? जैन धर्म से। जो श्वेत कपड़ा पहनता था उसे श्वेतंबर कहा गया, और जो रंगीन कपड़ा पहनता था उसे दिगंबर कहा गया, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, वीर शैव लियांगत आंदोलन का जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, बास अन्ना बन्ना। कौन है? बास बन्ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, 8400। कितना? सॉरी, 84,000। कितना बनवाए? 84,000। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंद यानी पुस्तकों किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, पाली भाषा में। किस भाषा में लिखी गई थी? पाली भाषा में। और देखा जाए तो इसी पाली भाषा में जो महावीर स्वामी जी थे, सॉरी, इसी पाली भाषा में जो भगवान बुद्ध थे अपना प्रथम उपदेश दिए से। अब भगवान बुद्ध का भाषा क्या था? पाली ही था, ठीक है, याद रखेंगे। और प्राकृत किसका भाषा था? तो महावीर स्वामी के। क्वेश्चन नंबर 18 है, धर्म ग्रंथ शुद्ध पिटक किस धर्म के संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, बौद्ध धर्म से, ठीक है। बौद्ध धर्म से 3 पिटक आते हैं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, याद रखिएगा, जो त्रिपिटक भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। और वर्धमान किसका बचपन का नाम था? तो महावीर स्वामी के। क्वेश्चन नंबर 20 है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, पाटलिपुत्र में किया गया था। कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? तो 255 ईसा पूर्व में किया गया था। किसकी शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। किसकी अध्यक्षता में? तो तीसस के अध्यक्षता में, याद रखेंगे। क्वेश्चन इससे कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? द्वितीय कब हुआ था? तृतीय कब हुआ था? चतुर्थ कब हुआ था? इसके बारे में हम लोग बारी बारी से भी जान लेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगिरी स्थान पर हुआ था। किसके अध्यक्षता में? महाकश्यप की अध्यक्षता में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। एक कॉपी पे छाप लेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं टपकने वाली प्रश्न होगी। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। किस स्थान पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? सबाकामी की अध्यक्षता में। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में, ठीक है, याद रखेंगे। ये सीधे पेपर में छपेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 21 नंबर, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, कपिलवस्तु लुम्बिनी। कहाँ है? कपिलवस्तु लुम्बिनी, नेपाल में। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु लुम्बिनी, नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 22 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे? महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी जैन धर्म के 23वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे, ये भी याद रखेंगे। और देखा जाए तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे?
ऋषि सहदेव थे। ऋषि सहदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, याद रखेंगे। और ऋषि सहदेव के बाद जैन धर्म के तीर्थंकर कौन बने? पार्श्वनाथ जी बने। ये भी बात याद रखेंगे, ये कहीं ना कहीं पेपर में छपने वाली प्रश्न होगी। क्वेश्चन नंबर 23 है, बौद्ध धर्म संगीति किस शासक के काल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक काल में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। कहाँ हुई थी? तो राजगिरी में हुई थी। तो कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द नालंदा में। कहाँ है? नालंदा में। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है जो नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसका स्थापना किसने किया था? निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया था, याद रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के लिए बेहद प्रसिद्ध है, भारत की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 25 है, त्रिपिटक सहित संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब बौद्ध धर्म से है। किसे है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक में कितने पिटक आते हैं? 3, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब बौद्ध धर्म से। किसे है? बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्तूप का संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब बौद्ध धर्म से है। स्तूप का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से, याद रखेंगे। सांची का स्तूप का है? मध्य प्रदेश में, रायसेन जिला में। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्ञा प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ? तो जमाली से हुआ। किससे हुआ? जमाली से। क्योंकि महावीर स्वामी की एक ही पुत्री थी, इसका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी, जिसकी शादी किससे हुई? जमाली से, याद रखेंगे। महावीर स्वामी कौन थे? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब ब्रह्मचर्य। कौन सा सिद्धांत जोड़ा? ब्रह्मचर्य। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब 18 होती है। कितनी होती है? 18। और महाभारत कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, अशोक के द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब ब्रिटेन में नहीं हुआ, जबकि हर जगह हुआ। धर्म की बात आती है तो भारत में 8 धर्म होते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म, और अब के और 2 होते हैं, इस्लाम धर्म, मतलब 8 धर्म होते हैं, याद रखिएगा दिमाग में। सिख धर्म होता है, ईसाई धर्म, सिख धर्म। क्वेश्चन नंबर 32 है, महावीर का जन्म हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म देखा जाए तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल वन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल वन, वैशाली में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन स हो जाएगा। और कब हुआ था? तो इनका जन्म देखा जाए तो 540 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था, ये बात याद रखेंगे। और महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 468 ईसा पूर्व में, 72 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? पावापुरी में हुआ था। ये भी बात याद रखेंगे, ये कहीं ना कहीं छपने वाली प्रश्न होगी। महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? तो त्रिशला था, और पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, और पुत्री कौन थी? अनुजा प्रियदर्शनी थी, और इनके पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है 33, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? अशोक ने की थी। ठीक है, ऑप्शन स हो जाएगा। अशोक ने प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत की थी। कि कैसे की थी? तो कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी में हुआ था। तो उस समय मगध का राजा अशोक और कलिंग का राजा कलिंग के बीच ही हुआ था, जिसमें देखा जाए तो अशोक पूर्ण रूप से हार गया था, और उसी में प्रतिज्ञा लिया कि मैं आज के बाद से कोई युद्ध नहीं करूंगा। उसके बाद से युद्ध के स्थान पर इन्होंने धर्म की शुरुआत की। याद रखेंगे, किसने? अशोक ने, जो अशोक एक महान शासक भी थे। क्वेश्चन नंबर
34 जानेंगे। चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द कनेक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, वेदों की संख्या कितनी होती है? 35 नंबर क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी होती है? तो वेदों की संख्या आपकी कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन? अर्थवेद, समवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। कितने होते हैं? 4 होते हैं। वेद की संख्या कितने होते हैं? 4। अर्थवेद, समवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। जो वेद था, ये देखा जाए तो वेद मतलब एक अपने आप में बहुत बड़ी ग्रंथ मानी जाती है। वेद आपके सिंधु नदी पर बैठकर, तट पर बैठकर लिखा गया था, याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब अश्व घोष ने की थी। किसने की थी? अश्व घोष ने। क्वेश्चन नंबर 37 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषिश भदेव थे। कौन थे? ऋषिश भदेव थे। और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक नेपाल में हुआ था। कब हुआ था बुद्ध का जन्म? तो बुद्ध का जन्म जब हुआ था तो उसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में इनका देखा जाए तो मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गया था। इस जन्म के 7वें दिन बाद इनके माता की मृत्यु यानी महामाया की मृत्यु हो गई 7वें दिन बाद। तो इनकी पालन पोषण इनकी सौतेली माँ कौन की? गौतमी प्रजापति। इनके पिता का नाम क्या था? सुदोधन नाम था, ये भी बात याद रखेंगे। भगवान बुद्ध को एक पुत्र का जन्म हुआ, इसका नाम था राहुल। ठीक है। और भगवान बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? भगवान बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? ये सुद्रा नाम था। ठीक है, याद रखेंगे। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर अगला जानेंगे, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति आपके राजगिरी में हुई थी 483 ईसा पूर्व में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। क्वेश्चन नंबर 41 है, दिगंबर एवं श्वेतंबर किस धर्म से संबंधित है? तो दिगंबर एवं श्वेतंबर जैन धर्म से संबंधित है। क्या जाएगा? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा जैन धर्म, सॉरी 100 हो जाएगा जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 42 है, महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? किस पेड़ के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो साल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे, याद रखेंगे। और भगवान बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे। क्वेश्चन नंबर 44 है, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब 4 प्रकार के। कितना है भैया? 4 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 45 लास्ट प्रश्न जानेंगे आज के लिए, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ शाही संप्रभुता के लिए। किसके लिए? शाही संप्रभुता के लिए। आप लोग इस वीडियो को देख लिए, यह प्रश्न कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय आपको देगा, एकदम सीधे जाकर पेपर में छपेगा। ठीक है। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।